नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल विश्व सत्य सनातन संघ का भारत एवं विश्व के सभी सनातनियों से आह्वान किया है कि विश्व के सभी धर्म सनातन के सिद्धांतों से ही विकसित हुए हैं। सभी धर्म में सत्य मूल रूप से समाहित थे। अहिंसा, अपरिग्रह, मूल सिद्धांत, वासुदेव कुटुंब। पूरे विश्व में सभी मानव हमारे भाई बहन हैं। सभी का सिद्धांत एक ही है, उसे परमात्मा के बने हुए नियमों पर चलना है। तो फिर झगड़ा कैसा? अगर विध्वंसकारी ताकतें हमारे बीच में विकसित हो रही है तो मानव से नफरत नहीं, उसे विकसित हो रही सोच को मिटाने का प्रयास करना होगा। यही सत्य सनातन संघ का मूल है और इसको सभी धर्मावलंबियों को मानना चाहिए। वहीं अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने विश्व की सभी मानव जाति से अपील की है कि सनातन से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। ये निःशुल्क होगा और गैर राजनीतिक है। इस संघ की स्थापना को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो विश्व में शांति स्थापित करना, वो सनातन का प्रचार प्रसार। सनातन के जो नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इस पर आधारित है सनातन और लगभग सभी धर्म इसी पर आधारित है। इनसे अलग कुछ भी नहीं है। इसमें सत्य भी है, अहिंसा भी है, अपरिग्रह भी है, ब्रह्मचर्य भी है, सभी है लगभग। और ये धर्म सबसे पुराना है। पुराना का मतलब ये कि जीवन जीने की शैली है। सनातन एक आर्ट ऑफ लाइफ है और इस आर्ट ऑफ लाइफ को कैसे जीना चाहिए, यही सनातन है। इसमें कहीं भी जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, फांसीवाद, विस्तारवाद, इन नीतियों का विरोध किया गया है। सभी जातियां एक समान है और सभी सनातन है। अगर हम माने तो सनातन सबसे पुराना इसलिए कहा हमने कि सनातन से ही सब शुरुआत है। अगर हम ईसाई धर्म की लेते हैं तो ईसाई धर्म जो है ये भी पहली शताब्दी में शुरू हुआ है, लगभग 2000 वर्ष हो गए। इस्लाम को अगर हम कहें तो इस्लाम को 622 ईस्वी से मोहम्मद साहब ने जब पहला वक्तव्य दिया तब से शुरू हुआ। 622 ईस्वी से मतलब 1400 साल करीब हो गए। अगर बौद्ध धर्म की लेते हैं तो बौद्ध धर्म को भी लगभग 2000 साल हो गए हैं। जैन धर्म जो है वो 2500 साल पुराना है, ऐसा उनके शास्त्र बताते हैं, जैनवाणी। लेकिन सनातन सबसे पुराना है और हमारा उद्देश्य ये है सनातन के पीछे किसी धर्म का विरोध करना नहीं है, किसी जाति का विरोध करना नहीं है। जो आज जाति संघर्ष चल रहे हैं तो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड इसी देश में चल रहा है। इस देश में चल रहा है कि जिनको हरिजन कहते हैं वो हरिजन नहीं है, वो भगवान के प्रिय हैं। तो सवर्ण जो है वो हरिजनों से नफरत, हरिजन सवर्ण से नफरत, ये नफरत का भाव इन सबको दूर करना। और इसमें कोई संघर्ष का कारण नहीं है कि अपन आज जो मानवता इस रास्ते पे पहुंच रही है कि किसी जाति विशेष को टारगेट बना रही है, तो ये टारगेट जाति बनाने से नहीं है, उस सोच को मिटाना है जो हमारी सोच है। सोच खराब है कि आतंकवादी अगर किसी को मारते हैं तो वो आतंकवादी व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, उसकी सोच है। अगर एक को मार दोगे तो वो सोच विकसित हो गई है, उस सोच को मिटाना होगा, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा। चाहे दुनिया में कहीं भी हो आतंकवाद का विरोध करते हैं। व्यक्ति का विरोध नहीं है इसमें, उसकी सोच का विरोध, उस सोच से ही पनपते हैं सब। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जातियाँ सभी अपने जगह ठीक है और सभी सनातन है। तो विश्व के सभी सनातनियों से, सभी धर्मावलंबियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सनातन के रास्ते पर चले। और सनातन का रास्ता यही सिखाता है कि सत्य पर चलना, अहिंसा करना, अहिंसा पर चलना और किसी का भी बुरा ना करना, ना सोचना, ना कभी आतंकवादी सोच को बढ़ावा देना। आतंकवादी चाहे इधर हो या उधर हो, कहीं भी हो, अगर मीर जाफ़र उधर है तो जयचंद भी इधर था, ये भी सोचना चाहिए। तो किसी भी जाति वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस संगठन का सिर्फ उद्देश्य होगा कि गैर राजनीतिक संगठन है ये। इसमें राजनीतिक व्यक्ति कोई भी पदाधिकारी नहीं रहेगा पूरे विश्व में। इसको अभी भारत में भी 11 राज्यों में स्थापित हो गया है। प्रत्येक तहसील और ज़िले तक पहुंच रहा है इसका प्रचार प्रसार। और भारत से बाहर जो है नेपाल में भी इसका हो गया है विस्तार, जिसमें अनिल कर्ण जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया है, मनोनीत किया है। और बहुत जल्दी पूरी दुनिया के 22 देशों में इसको विस्तार करने की योजना है और वो सफल होंगे। जो भी सनातनी इस संघ से जुड़ना चाहें, इसमें 2 ही शर्तें हैं कि राजनीतिक रूप इसको नहीं दिया जाएगा
दूसरा, इसमें चंदा वसूली का कोई काम नहीं होगा। ये दो ही इसके प्लस पॉइंट है, इससे हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि पैसा जो है वो सब बिगाड़ देता है। किसी भी संगठन के पीछे अगर पैसा जुड़ जाता है तो वो संगठन को नष्ट कर देता है। दूसरा है, अगर राजनीतिक लोग इसमें आ जाते हैं तो राजनीति करते हैं, जो आदमी अच्छा हो, जो उम्मीदवार अच्छा हो, उसे वोट दो, ना कि उस पार्टी को दो। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई धार्मिक संगठन जुड़ जाता है तो वह धार्मिक संगठन भी राजनीतिक संगठन का रूप ले लेता है, और इससे ये संगठन हमेशा दूर रहेगा। इसके बायलॉज में भी यही है कि राजनीतिक प्रदर्शन इसमें नहीं प्रदर्शित होगा कहीं भी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम भारत में भी और विश्व के प्रत्येक कोने में ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी लोग इस संगठन से जुड़ें। इन संगठन से जुड़ने के लिए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारी हैं, उनके नंबर जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी जगह हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह निःशुल्क होगा, इसमें शुल्क का कोई काम नहीं होगा। दूसरा, राजनीति से दूर रहेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। ये देश और पूरे विश्व में यह हम फैलाना चाहते हैं कि सनातन ही पुराना धर्म है, और सनातन एक जीवन शैली है, एक आचरण है, एक आर्ट ऑफ लाइफ है, इसका अनुसरण करें।